हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज से हम शुरू करें अपनी एनर्जी सीरीज को प्रॉपरली। मतलब पिछली वीडियो में हमारा इंट्रो हो चुका था। इंट्रो लाइक मैंने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया था उसमें, बट आज मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है योगेश कुमार। सो मेरे को इंटरेस्ट है एनर्जीज के बारे में जानने में, और अपनी बॉडी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ मैं, कि जिससे मैं एक अपना बिलीफ सिस्टम या फिर कह सकते हो एक थॉट प्रोसेस बने, कि हाँ, मैं कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, या फिर मेरी बॉडी एक जस्ट एक कहते हैं कि एक फिजिकल मैटर और लाइक अ पार्टिकल नेचर ही नहीं, वो वेव नेचर भी शो कर सकती है। मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ पे काम करने के लिए अपना एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना होगा, मेरे को यही लगता है। और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को लेके रखना होगा। उसके लिए मेरे को अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने का मन है, कि लाइक पहले मेरे को अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है, इतना अपनी कॉन्शियस स्टेट को इतना बिलीव करवाना है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैं काम करने वाला हूँ अपने बिलीफ सिस्टम पे, एक सीरीज़ के थ्रू जो कि यूट्यूब पे है। एंड मैंने उसके रिजल्ट्स काफ़ी सुने हैं लाइक लोगों से। मतलब हम पे क्या इम्पैक्ट रहता है वो एक अलग चीज़ रहेगी, बट लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। सो अगर उस सीरीज़ का नाम बोलूँ तो मैं वो है कि द गेटवे एक्सपीरियंसेस बाय रॉबर्ट मुनरो। मे बी रॉबर्ट मुनरो ही था। एंड उनका एक्सपेरिमेंट 1970s में हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था। एंड उस सीरीज को फॉलो करके लोगों ने भी काफी ऐसे आउट ऑफ बॉडी चीजों को एक्सपीरियंस किया। एंड लाइक उसमें मेनली जो यूज हो रहा है वो साउंड्स का यूज हो रहा है, कि आपको एक बार राइट ईयर में कुछ सुन रहा है, लेफ्ट में, एंड लाइक अलग अलग साउंड सुन रही है। तो आप वैसा कुछ सुन के कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट डालता है अपने हेमिस्फेयर, लाइक नो कहता है कि ब्रेन के ऐसे दो पार्ट अगर आप ऐसे देखते हैं कि लेफ्ट और राइट, वैसा कुछ है। सो मैं भी वो सब चीजें ट्राई करने की सोच रहा हूँ। एंड क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर उससे 1-2% भी इम्पैक्ट आता है, या फिर आप कह लो कि 10% भी हम कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस कर पाते हैं, कि उसमें 40 वीडियोज है। अगर हम हमें उतना टाइम में या फिर उससे ज्यादा टाइम भी लगता है, जो भी रहता है, हम अगर ऐसा एक्सपीरियंस कर पाए तो अपने कॉन्शियस स्टेट को ये मैसेज आएगा कि हाँ, कुछ ऐसा तो होता है। एंड बिलीव सिस्टम जब वर्क करना शुरू करेगा तो हम नई चीजों को देखना बहुत इजी हो जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू चीजों के लिए बनाना बहुत इजी रहता है। एंड जब तक हम चीजों का नजरिया नहीं बदलेंगे, तब तक किसी चीज को जानने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है मेरे को पर्सनली। एंड सो कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस करना है, तो ऐसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को एक्सपीरियंस करने का तरीका, ऑब्जर्वेशंस करने का तरीका, वो चेंज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उस जो सीरीज है उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ खुद अपने आप पे, कि लाइक मे बी मेरे को उसमें ये भी बोला गया है कि तुम इतना जल्दी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत जल्दी भी कर सकते हो। वो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी मेंटली कैसी कंडीशंस है, या फिर क्या है वो सब। सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मे बी मेरे को यही लगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो उसकी देखी भी है। मतलब सुनी है, देखना नहीं था उसमें, सुनना ही था। सो उसमें जो मेरे को फील हुआ वो यही था कि तुम एक बहुत ऐसे फर्स्ट 10 मिनट्स तो सही बताऊं, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऐसे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया। देन मैंने उसको दोबारा से चलाया, ताकि मैं थोड़ा समझ पाऊं एग्जैक्टली एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देन उसके बाद मैंने अपने आप को ऐसे एकदम रेस्ट पोजीशन पे रखा। तब वो एकदम रेस्ट रिलैक्स, ठीक है, अपने बेड पे हैं, आराम से बैठे हैं जैसे भी। एंड उसमें बहुत मेरे को लगा कि लास्ट फर्स्ट 10 मिनट ऐसा लग रहा था ये मैं कुछ तो सुन रहा हूँ, पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। बट हाँ, ठीक है, तुम थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में से आवाजें जा रही हैं, बस इतना लगा। देन उसके बाद बॉडी रिलैक्स होना शुरू हुई। एकदम तुम इजी स्टेट पे आना शुरू हुए, एकदम रिलैक्स पोजीशन। मतलब सही बताऊं कि लास्ट में आते आते, मतलब उसके खत्म होने के बाद मैं सो गया था। मतलब इतनी बॉडी रिलैक्स फील हुई थी मेरे को। क्योंकि मैं भी इस चीज का एक इम्पैक्ट ये हो सकता है, मतलब फर्स्ट वीडियो में मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस होने का रीजन जो मेरे को लगता है पर्सनली, वो है कि यार जब भी मैं कोई काम करना जाता हूँ, क्योंकि वो सबका अलग अलग तरीका होता है वैसे, पर मेरे को ये लगता है मैं जब भी कुछ भी करता हूँ तो वो बहुत ऐसा डीप करता हूँ। लाइक मैं बहुत ऐसा कंसंट्रेटेडली करने की कोशिश करता हूँ, और कर भी लेता हूँ। या तो करता ही नहीं हूँ, करता हूँ तो फिर बहुत ऐसे मन से करता हूँ।
तो मे बी मैं उस चीज़ को शायद थोड़ा बहुत फ़ील कर पाया कि एकदम रिलैक्स्ड पोज़ीशन, और सही बताऊँ तो मेरे हाथ मेरे को ऐसे लग रहे थे बहुत ज़्यादा ऐसे रिलैक्स थे, एज़ कंपैरेटिवली अदर बॉडी, पता नहीं एक अजीब से था वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि एब्नॉर्मल टाइप का, बट तुम एक नॉर्मल स्टेट में सोते हो या फिर ऐसे ही बैठे हो, तब जो एक्सपीरियंस करते हो या फिर उसको साउंड्स को सुनते हुए जो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो थोड़ा-सा तो डिफरेंस था। एंड लाइक मैं ट्राई करूँगा कि दिन की 1 वीडियो से ही शुरू करने वाला हूँ मैं, एंड मे बी क्योंकि अभी अगर 2-2 वीडियो या फिर ऐसे ज़्यादा करेंगे तो हमें इतना वो भी नहीं है कि टाइम की कमी तो है नहीं, हम धीरे-धीरे भी कर सकते हैं चीज़ें, और कुछ ऐसा कुछ किया नहीं एक्सपीरियंस, तो एकदम से तो वैसे भी नहीं होने वाली ये सब चीज़ें। तो धीरे-धीरे करेंगे, मे बी 40 दिन में तो एक छोटा-सा इम्पैक्ट तो आएगा ही, एंड उसी को हमें देखना है कि लाइक वो कैसा रहेगा। देन हो सकता है कि क्या अगला प्रोसेस रहेगा या फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट देखते रहेंगे धीरे-धीरे। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, या फिर कह सकते हो कि मैं जिन चीज़ों में बिलीव करता हूँ, वो एक थॉट प्रोसेस मेरे पास है अभी भी। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डायरेक्टली इसी से शुरू किया है, इससे पहले कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, बट एक कहते हैं ना कि एक सोच होती है, वो ज़रूर रखता हूँ मैं। एंड इसलिए मैंने इस वीडियो पे या फिर कह सकते हो इस सीरीज़ से शुरू करने की सोचा, क्योंकि ये सब चीज़ें वो है जहाँ से तुम एक्सपीरियंस ही कर सकते हो खुद। अगर तुम खुद एक्सपीरियंस करते हो देन तुम्हें कुछ रिजल्ट्स मिलने की एक प्रोबेबिलिटी है। वरना तो यार थ्योरेटिकली ये सब तो हमें बता ही रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है ना। अब जैसे तुम किसी चीज़ को टच कर रहे हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, तो तुम फ़ील करते हो। वो फ़ीलिंग क्या होगी यार? मतलब हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं, किस फ़ॉर्म में जा रहे हैं? मेबी कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस होते हैं, शायद जितना मेरे को याद आ रहा है। एंड काइंड ऑफ वेव ही तो है वो भी। 100% हम उसे वेव नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ तो है। क्योंकि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें मीडियम भी आ गए और एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो रही है, ये सब चीज़ें अलग है। बट हुई तो वो भी एक वेव, और बॉडी में सिग्नल्स जिस फॉर्म में जा रहा है वो भी वेव, और हम साउंड्स को सुन रहे हैं इस सीरीज में, तो वो भी काइंड ऑफ वेव की फॉर्म में है, साउंड वेव। सो इम्पैक्ट होना उसका एक पॉसिबिलिटी है, एंड मैं उसी इम्पैक्ट को ढूंढने के लिए मैं ये सब करने वाला हूँ। एंड इफ मेरे को इस चीज से कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, तो डायरेक्टली मेरे कॉन्शियस स्टेट को ये मैसेज आएगा कि हाँ, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है, और इस चीज का प्रूफ मिल जाए अपने आप को, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए, एक पॉजिटिविटी, तो चीजें और इजी हो जाने वाली। सो इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, इन थ्योरीज का या फिर इन वीडियोस का या फिर मेरी सोच का। पर यार ये सोचने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो गाइस, देखते हैं कि क्या रहता है, एंड ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट करने का। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।